अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह के एडिटिंग के हवाले से। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि इस तरह की एडिटिंग कैसे होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूं आज हम किस तरह की एडिटिंग करने वाले हैं। तो आज हम ये वाली चीज़ें बनाने वाले हैं। जो मेरा इंस्टाग्राम है उसकी आईडी कैसे बनाते हैं, साथ में लोगो आता है वो कैसे बनाते हैं, और मेरा टिकटॉक की जो आईडी मैंने लिखी हुई है यूज़र नेम और उसके साथ टिकटॉक का जो लोगो है वो कैसे लगाते हैं, मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा आपको। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों सबसे पहले आपने आ जाना है अपने क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको एक PNG फाइल से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका नाम है टिकटॉक लोगो PNG। ये आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ से आपने कोई सा भी, ये देखें ये बिल्कुल इसके पीछे PNG, इसको डाउनलोड फाइल कर लेना है। फाइल करने के बाद इसको रख लेना है कहीं पे भी अपने, मतलब ये डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगी। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको याद भी रहे। फिर दोबारा आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम लोगो वाइट PNG, ठीक है। ये करने के बाद ये देखें आपके पास यहाँ से काफ़ी सारे आपके पास शो हो जाएंगे। इमेज पे जाएंगे, इमेज पे जाने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक डाउनलोड आप कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है। तो समझ अगर आ जाए तो ये वाला वाइट है तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे पूरी लोड होने में, फ़ाइल में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड इमेज कर लेंगे। तो ये देखें हमारी ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट होगा पिक आर्ट में। पिक आर्ट आपके पास कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर वाला भी कर लें वो भी काम करेगा, अगर अदरवाइज़ वेबसाइट से डाउनलोड कर लें वो भी काम करेगा। तो हमने कर लेना है अपने पिक आर्ट को ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये ज़रा स्लो चल रहा है, क्योंकि इंटरनेट भी कनेक्टेड है साथ। सॉरी, बल्कि नेट अपना हम बंद कर देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे शो होगा प्लस का आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। ऑल फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड जहाँ पे लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल PNG सेलेक्ट करना है, बिल्कुल इस तरह का ब्लैक वाला, ये वाला, क्योंकि ये PNG है। दोबारा से आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए मसला ना बने। कलर कोई नहीं सिलेक्ट करना, आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला, क्योंकि इसमें आपको ये PNG फाइल है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे आना है। ऐड फ़ोटो के बाद यहाँ पे टिकटॉक वाला जो है आइकन, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। सॉरी, मैं दोबारा जाऊँगा ऐड फ़ोटो पे आने के बाद यहाँ पे मैं ये वाला इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का शो होगा। आपने इसको सेटिंग करके रख लेना है, एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। इस तरह करने के बाद फिर यहाँ पे अपनी आईडी लिख देंगे आप। यहाँ पे आएंगे प्लस के आइकन पे, यहाँ पे आने के बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आपकी आईडी है। तो मेरी है साहिल राइट 07। मैं ये लिखने के बाद ये इस तरह का कुछ शो होगा। तो आपने क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो इसको खींच के आपने अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी है इसकी। इसको आप और छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने फ़ॉन्ट्स के हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको लगा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको ज़रा ऐसे क्लोज़ कर दूँगा। फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं आपको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ ये किस तरह से होता है। तो ये हमारा एक PNG जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। जो हमने हमारे जो टिकटॉक का जो आइकन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसको हमने कर लेना यहाँ से सेव करने के बाद ऐसे ये कुछ शो होगा। हमने इसको सेव कर लिया, दोबारा बैक आएंगे। अब हम बनाएंगे अपना इंस्टाग्राम का। तो मैं ये यहाँ से इसको बैक करके सारा कुछ रिमूव कर दूँगा और फिर से वही सेम प्रोसेस हमने आना है ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे आने के बाद हमारे पास जो इंस्टाग्राम का हमारे पास लोगो था PNG, उसको ऐड कर लेना है।
ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का शो होगा। इसको हम छोटा कर देंगे। तो आप अपनी यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी लिख देंगे, जो भी उसका यूज़र नेम होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ साहिल राइट 08। ये करने के बाद ये भी सेम उसी तरह का ही शो होगा। तो आपने क्या करना है, इसको ज़रा खींच के बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, ताकि ये हमारी जो टेक्स्ट है उसके बराबर ये हो सके। इसको फिर इस तरह से बड़ा कर देना है और इसको एडजस्ट कर देना है इसके साथ। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है इंस्टाग्राम का वो भी तैयार हो चुका है। हमारा इंस्टाग्राम का जो है PNG फाइल वो भी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सेम इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये यहाँ से सेव कर देना है। हमारा अगला प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो काइनमास्टर में होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। जी तो दोस्तों, हमारा अगला प्रोसेस जो है काइनमास्टर में होना है। मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा हम PNG फाइल इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। हम आ गए अपने काइनमास्टर में। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे टिकटॉक वाला साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ही हमें कुछ हमारी जो गैलरी है उसमें ले जाएगा। वहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आपने कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ओके करने के बाद यहाँ से मैं इस तरह से कुछ शो होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मीडिया पे आएंगे। मीडिया पे आने के बाद आपने फ़ाइल जो है पिकार्ट में सेव की थी, ये देखें हमारी जो फ़ाइल है वो पिकार्ट में आ चुकी है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के शो हो रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जहाँ तक मर्ज़ी इसको रखना चाहें। इसको एनिमेशन जो मर्ज़ी देना चाहें। तो मैं यहाँ पे इसको एनिमेशन दे देता हूँ कि इन एनिमेशन, जो कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में यूज़ करता हूँ, ये वाली। इसका साइज़ बढ़ा देंगे हम, टाइम इसका ड्यूरेशन वो बढ़ा देंगे। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त ये लगेगा। जैसे आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट PNG है वो जो है इंस्टाग्राम का, वो भी हमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। वो बेशक आप यहाँ रख देंगे, जहाँ भी रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आपकी वेल एंड विश है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का शो हो रहा है। साइज़ अपनी मर्ज़ी से हम इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो है PNG फाइल ये भी क्रिएट हो गया। इसको हम एनिमेशन दे सकते हैं कि जो सी मर्ज़ी चाहें अपनी एनिमेशन दे सकते हैं। ये ज़रा सही नहीं हो शो हो रहा। मैं आपको ज़रा इसका बैकग्राउंड कलर वो थोड़ा कम करके चेक करवा देता हूँ ये किस तरह का शो हो रहा है। ये देख सकते हैं, प्ले करके देखते हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमारा जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। अगर वीडियो की समझ आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नीचे अपनी कमेंट में अपनी राय से इजहार ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बाकी प्रोसेस तो आपको सारा पता ही होगा। और एक और बात, लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे इसके फ़ॉन्ट्स। तो यार 100% काम कर रहे हैं। आपको किसने कहा ये काम नहीं करते? आप एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये काम नहीं कर रहा, साफ सी बात है सब लोगों ने ये यूज़ किया होगा। पहले आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसमें चेक करें जाके एक काइनमास्टर की फ़ाइल होगी, उसको आपने डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फिर आपने और आपके जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें आपने आना है। वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा काइनमास्टर का। वहाँ पे एक्सपोर्ट वाले को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, उनको डिलीट कर दें और फिर दोबारा से मोबाइल को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद अब जब अपने मोबाइल को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद चेक करें, चलो ये काम कर जाएगा। क्योंकि मैंने अभी 2 से 3 मोबाइल में एक्सपेरिमेंट किए हैं ये, और ये 100% काम कर रहा है। मेन मसला ये आता है कि जो आपकी पहले वाली फ़ाइल होती है वो भी रीराइट हो जाती है नए वाले काइनमास्टर में। तो मसला ये होता है कि वो इनकोड नहीं हो रही होती, आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो वहाँ पे शो नहीं हो रहे होते। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बन रहा होता है। तो कोशिश करें जिस तरह मैंने बताया इस तरह अपने मोबाइल को रीसेट करें। और एक ही दफ़ा सेटिंग ये करनी पड़ेगी, आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, और ये इस तरह से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।